Hello guys, this is MD3 Elias and I am here with a brand new video। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैम स्कैनर जो एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। उस कैम स्कैनर इस एप्लीकेशन का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, क्योंकि माहौल अब इंडिया में ये चल रहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए। तो कैम स्कैनर एक चाइनीज़ प्रोडक्ट होने के नाते कैम स्कैनर को लोग बॉयकॉट कर रहा है, और इस टाइम पे कैम स्कैनर का जो अल्टरनेटिव है वो है एडोब स्कैन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कैम स्कैनर और एडोब स्कैन इन दोनों एप्लीकेशन के बिटवीन कौन सा एप्लीकेशन बेटर है, और क्या एडोब स्कैन्स में वो सभी मिलेंगे जो हमें कैम स्कैनर पे मिल रहा है। तो एडोब स्कैन को ओपन करते हैं। तो ओपन करते ही इंटरफेस में ये आपसे एडोब आईडी मांगेगा। अगर आपके पास एक एडोब आईडी है तो लॉगिन कीजिए, अगर नहीं है तो आप चाहें तो ईमेल से या फिर गूगल से या फिर फेसबुक से साइन इन कर सकते हैं। तो पहले आप लाइटरूम जैसे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर चुके हैं तो आपके पास ज़रूर एक एडोब आईडी होगा, तो साइन इन कर लीजिए। तो कैम स्कैनर को ओपन करते ही आपसे साइन इन करने के लिए बोलेगा, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। एडोब स्कैन में साइन इन करना मैंडेटरी है। और अगर आप बात करते हैं सेटिंग्स के, तो कैम स्कैनर में आपको बहुत से सेटिंग्स मिल जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर स्कैन में जाने के बाद आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि अगर आप चाहें तो सिस्टम कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आप स्कैन करेंगे वो सभी फ़ोन गैलरी में शो होगा, या फिर ऑटोमेटिकली एल्बम में सेव हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ही शानदार फीचर्स हैं। और डॉक एक्सपोर्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है ईमेल टू माई सेल्फ। अगर आप चाहें तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप खुद को ईमेल कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए और आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ईमेल के थ्रू आ जाएगा। और ये जो टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन है OCR, ये बेसिकली आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है क्लाउड पे अपलोड करने के बाद ये आपको शो करवाता है। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप लोकली भी यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को। एडोब स्कैन में इसमें आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको जो भी मिलता है रन टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑन सेव PDF, सेव किया हुआ PDF पे टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ही आप कर पाएंगे, और सेव ओरिजिनल इमेज टू गैलरी। ऐसे ही दो सेटिंग्स है और इसके अलावा कोई और सेटिंग्स नहीं है। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो अगर आप एडोब स्कैन को यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल टोटली फ्री है, लेकिन दूसरी तरफ ये कैम स्कैनर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको फुल एक्सेस के लिए प्रीमियम को लेना पड़ेगा, मतलब पैसे खर्च करना पड़ेगा। और आपको इन दोनों एप्लीकेशंस में ज़्यादातर फीचर्स सेम देखने को मिलता है, बस माइनर कुछ फीचर्स हैं जो डिफरेंसेस हैं। और मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको एडोब स्कैन में मिल जाता है। और एडोब स्कैन में कैमरा का प्रॉब्लम चलता है, तो आप देख सकते हैं एडोब स्कैन में कैमरे का आपको लैग देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ कैम स्कैनर में आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा कैमरा में। और आप देख सकते हैं आपको कैम स्कैनर में बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है कैसे आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं, जैसे कि OCR, डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड, बुक, क्वेश्चन पेपर, और साथ में और भी जैसे कि QR कोड, ग्रीटिंग कार्ड, या फिर ID फ़ोटो, इमेज टू एक्सेल, PPT, बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। लेकिन एडोब स्कैन में आपको डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म, बिजनेस कार्ड और वाइट बोर्ड, इन सभी ऑप्शंस मिलते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आप इन सभी फीचर को यूज़ कर सकते हैं। आप इन फीचर को यूज़ करके और जो भी फीचर्स आपको कैम स्कैनर पे मिलता है उसका कमी दूर कर सकते हैं आप। तो आप इसे स्कैन कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक डॉक्यूमेंट्स है और हम इस डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना चाहते हैं एडोब स्कैन के थ्रू।
तो इसमें जो ऑटोमेटिकली जो एरिया सेलेक्ट करता है ये बहुत ही गलत करता है एडोब स्कैन में। लेकिन ये जो रिज़ल्ट आपको दिखाता है, मतलब आप देख सकते हैं ये जो रिज़ल्ट आप दिख रहे हैं, ये रिज़ल्ट देख के आपको लगता है आप इस पेपर को कोई स्कैनर मशीन से ही स्कैन किया है। और ये जो एडोब स्कैन से स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स आप देखते हैं, इसमें आपको बैकग्राउंड पूरा वाइट और एकदम से क्लियर स्कैन किया हुआ एकदम से लगता है। और दूसरी तरफ जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं तो ये कैम स्कैनर ऑटोमेटिकली फ्रेम को ले लेता है और बहुत ही अच्छा लेता है एडोब स्कैनर से। और आप देख सकते हैं कैम स्कैनर में जब भी आप कुछ स्कैन करते हैं तो बैकग्राउंड में आपको येलो सा कुछ देखने को मिलता है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है जो आपको, लेकिन ये आपको एडोब स्कैन में देखने को नहीं मिलेगा। और मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को हाई करके आप इसे हटा सकते हैं, लेकिन ये फिर भी रह जाएगा, कम्प्लीटली रिमूव नहीं होगा ये। तो अगर आप कैमस्कैनर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं तो अब जब भी किसी स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स को कैमस्कैनर में सेव करते हैं तो आपको ऑप्शंस मिलता है कि आप उस डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ या फिर जेपीजी में सेव करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट्स को एडोब स्कैन में सेव करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ऑप्शन मिलता है पीडीएफ में सेव करने का। और इसमें आप चाहते हैं तो कलर को भी चेंज कर सकते हैं, आपको बहुत से कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ये बेस्ट कलर है। और इसमें आपको क्लीन अप ऑप्शन में एक अच्छा सा फीचर मिलता है, पेन का आइकॉन पे क्लिक कीजिए और ये आपको दिखेगा, आप इस फोटो से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर साइज को एडजस्ट करके आप मार्क भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं दूसरे पेज का स्कैन लेना तो ऐड पेज पे क्लिक कीजिए और दूसरे पेज का स्कैन कीजिए और ये जो दो पेज है ये ऑटोमेटिकली एक पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं और भी पेज का स्कैन करना तो आप कर सकते हैं ऐड पेज पे क्लिक करके, और फिर से पीडीएफ में क्लिक कीजिए और ये जो पीडीएफ है ये सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, ये जो हो रहा है अपलोड हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट्स सर्व क्लाउड में। तो अगर आप लोकली सेव करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को तो मोर पे क्लिक कीजिए और कॉपी टू डिवाइस कीजिए, तो इससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। और तो आप जान चुके हैं पूरी तरीके से इन दोनों एप्लीकेशंस के बारे में, और ये दोनों एप्लीकेशन करीब करीब सेम है, छोटा मोटा डिफरेंसेस है दोनों एप्लीकेशंस, कहीं पे एडवांटेज और कहीं पे डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन आप कह सकते हैं ये दोनों एप्लीकेशन सेम है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी को बजा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।